नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जिससे कि एमपी में कहीं दिल्ली जैसी घटना न हो पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के साथ एमपी में बारिश और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि कहीं भी इस तरह की कोई लापरवाही ना हो, एमपी में कहीं दिल्ली जैसी घटना ना हो पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के साथ एमपी में बारिश और बाढ़ की स्थिति को लेकर जायजा भी लिया है और सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मैंने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में बीती रात जाकर के निरीक्षण किया था। पूरे प्रदेश के अंदर वर्षा काल चल रहा है, नदियों पे हमारे बड़े बड़े डैम भी बने हुए हैं और बाढ़ के कारण से पानी का संग्रहण भी बहुत अच्छा भी हुआ है, लेकिन ऐसे में कोई जनहानि नहीं हो, कोई घटना नहीं घटे। और दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी एसपी और हमारी एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों को तालमेल कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए है कि हर हालत में वर्षा काल में वर्षा होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी लापरवाही से कोई घटना नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी चिंता करने की जवाबदारी है। तो सुना आपने सीएम डॉक्टर यादव को कि अधिकारियों से बात हुई है, उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं। बारिश और बाढ़ को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या स्थिति है उसको लेकर भी बातचीत हुई है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों से बात हुई है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कहां व्यवस्था ज्यादा खराब है और तमाम चीजों को लेकर बातचीत भी हुई है। वासु चौरे भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। वासु, बारिश और बाढ़ से मध्य प्रदेश भी बदहाल है, लेकिन दिल्ली में जो हादसा हुआ उसने बाकी राज्यों को अलर्ट कर दिया है। निश्चित तौर पर देखिए, दिल्ली का जो हादसा है वो बाकी राज्यों के लिए, पूरे देश के लिए एक सबक भी है कि जो स्थितियां हैं उनको बार बार चेक किया जाए, उनका बार बार निरीक्षण किया जाए और कहीं पर भी जहां पर हादसा होने की संभावना भी है तो ऐसे संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जाए, फिर वो चाहे स्कूल बिल्डिंग्स हो, कोचिंग सेंटर्स के बिल्डिंग्स हो या फिर अन्य बिल्डिंग्स हो, अन्य क्षेत्रों जहाँ पर दिल्ली की तरह हादसे होने की कहीं ना कहीं कोई संभावना बनी रहती है। तो ऐसी स्थितियों से पूर्व में ही निपटने के लिए पूरी तरह से सावधानी रखी जाए और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल जो है वो बेहद आवश्यक हो जाती है, बेहद ज़रूरी हो जाती है। और खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले को लेकर बेहद संवेदनशीलता दिखाई है, चिंता उन्होंने व्यक्त की है, जाहिर की है और उन्होंने पूरे प्रदेश के तमाम सारे अधिकारियों को अलर्ट रहने के बाद भी कही है। चाहे बाढ़ की क्यों ना बात हो, मध्य प्रदेश में जो हालात लगातार बने हुए हैं तेज बारिश के चलते उसको खुद सीएम मॉनिटर कर रहे हैं। कल देर रात भी वो बाढ़ नियंत्रण कक्ष पहुंचे थे स्टेट कमांड सेंटर में, वहां पर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, रेस्क्यू के काम कैसे चल रहे हैं, किस तरीके से और गति लाई जा सकती है, लोगों को क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं, इन सभी चीज़ों का उन्होंने फीडबैक लिया था। और आज भी 1 बजे का ही समय जो है वो निर्धारित है। सिचुएशन रूम सीएम पहुंचने वाले हैं जो मंत्रालय में बनाया गया है, वहां पर फिर से वो दोबारा जो है वो तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे और फीडबैक लेने का काम करेंगे। जो बचाव का कार्य चल रहे हैं, जो राहत कार्य चल रहे हैं, उनको और कैसे और प्रभावी रूप से किया जा सकता है, कहाँ पर सावधानी बरती जा सकती है ताकि किसी भी तरीके की कोई जानहानि ना हो, माल हानि ना हो, हालात सामान्य बने रहें। इन तमाम चीज़ों को लेकर सीएम खुद अलर्ट हैं और लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और दिशा निर्देश देने का भी काम कर रहे हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि मध्य प्रदेश में इन हालातों से बहुत सावधानी पूर्वक और सफलतापूर्वक निपटने में सरकार को कामयाबी मिलेगी। जी बहुत धन्यवाद वासु आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर इंदौर से है जहां कांग्रेस के दफ्तर में बीजेपी नेताओं के स्वागत के मामले में कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को निलंबित किया गया है। दोनों को ही कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। 7 दिनों में दोनों ही नेताओं से जवाब मांगा गया था। कांग्रेस दफ्तर में कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत को लेकर ये कार्रवाई हुई। बता दें कि कांग्रेस ने नोटिस में लिखा था कि इंदौर को देश दुनिया में शर्मसार करने वाले व्यक्तियों का स्वागत सत्कार करना अनुशासनहीनता है। नोटिस के बावजूद भी 7 दिनों के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई है।
कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कैलाश विजयवर्गीय यहां कांग्रेस दफ्तर में पहुंचे थे और उनका स्वागत किया गया था। चाय पर चर्चा हुई थी। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि हम दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक नागरिक होने के नाते, इंदौर वासी होने के नाते बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निमंत्रण देने पहुंचे थे एक पेड़ लगाओ अभियान के लिए। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी जब कैलाश विजयवर्गीय यहां आए थे कांग्रेस के दफ्तर में, चाय पी रहे थे, हल्के फुल्के अंदाज में सबके बीच में बातचीत हो रही थी, लेकिन लगता है कि दिल्ली में जो कांग्रेस आला कमान है उसको ये हल्का फुल्का अंदाज और स्वागत करना कैलाश विजयवर्गीय का रास नहीं आया कांग्रेसियों का। बिल्कुल सही कहा आपने, कांग्रेस को रास बिल्कुल नहीं आया और सबसे बड़ी बात है कि इस पर बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव और शहर के जो अध्यक्ष हैं सुरजीत चड्ढा, दोनों को निलंबित कर दिया गया। और दोनों को निलंबित इसलिए किया गया है क्योंकि बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का दोनों ने ही कांग्रेस कार्यालय में स्वागत किया था और स्वागत करने के बाद में पार्टी उनसे नाराज चल रही थी। बाकायदा उनसे जवाब मांगा गया था। 20 तारीख को एक पत्र दिया गया था और नोटिस मांगकर यह पूछा गया था कि आपने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का किसकी इजाजत पर आपने पार्टी में उनका स्वागत किया और स्वागत करने की वजह क्या रही, जबकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कांग्रेस के आला कमान पहले से खफा थे। क्योंकि अगर अक्षय बम के जिक्र किया जाता है जो कांग्रेस से चुनावी मैदान में थे, लेकिन अक्षय बम की जो तस्वीर है रमेश बिंदोला और कैलाश विजयवर्गीय के सामने साथ नजर आई थी। क्योंकि चुनाव के बिल्कुल पहले, यानी जो नामांकन का जो आखिरी दिन था, ठीक उसी दिन उन्होंने नाम वापस ले लिया था अक्षय कांति बम ने, और बाकायदा इसकी जो सेल्फी है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने डाली थी। इसके बाद से लगातार जो कांग्रेस है कैलाश विजयवर्गीय पर हमलावर थी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करना कांग्रेस के दो नेताओं को महंगा पड़ गया। जो इसमें नगर अध्यक्ष है सुरजीत चड्ढा और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, दोनों पे बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। कांग्रेस के का कहना है कि दोनों लोगों से स्पष्ट जवाब मांगा गया था, जवाब नहीं मिला, कार्रवाई कर दी गई है। अगर आगे जो कुछ वो जवाब देंगे उसकी बात तब की जाएगी जब जवाब आएगा। जवाब नहीं आया, कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी खपा चल रही थी क्योंकि स्वागत कैलाश विजयवर्गीय हुआ था और उस वक्त बीजेपी तो ये कह रही थी हम कांग्रेस को साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पेड़ लगाने के लिए निमंत्रण देने पहुंचे थे। किसी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था ये, पेड़ लगाने के लिए जो शहर हित में, देश हित के लिए, समाज हित की बात थी। लेकिन पेड़ लगाने के लिए निमंत्रण दिया गया और पेड़ लगाने के निमंत्रण देने के लिए कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। क्योंकि कांग्रेस कार्यालय कैलाश विजयवर्गीय का जिस तरीके से स्वागत किया गया था उससे दोनों ही अध्यक्ष से काफी खफा थे। बहुत शुक्रिया आपका इसका पूरी बातचीत के लिए मिथिलेश। अगली खबर श्योपुर से, जहां पर नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। रपटे को पार करते समय हादसा हुआ। बारिश के बाद रपटे के ऊपर से पानी बह रहा था। मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड्स ने युवक को रोका था। सुरक्षा गार्ड्स के रोकने पर भी रपटा ये पार करने लगे। मानपुर थाना इलाके के सीप नदी पर बने रपटे का मामला है। युवक की तलाश जारी है। बैतूल से अगली खबर है, जहां शराब के नशे में नदी में दो युवक डूब गए। शराब के नशे में नदी में इन्हें मस्ती करना भारी पड़ गया। काफी देर तक तेज बहाव के साथ ये बहते रहे। शराब के नशे में उफनती नदी में ये कूद गए। कुछ दूर बहने के बाद तैरकर बाहर निकले। बाल इन शराबी युवकों की जान बची है। उफनती नदी में तैरते हुए ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, लेकिन ये शराब के नशे में थे दोनों ही युवक और नदी में डूबने लगे। तो कुछ दूर बहने के बाद ये तैरकर बाहर निकल पाए। दोनों ही युवकों की जान बाल बची है। उफनती नदी में इनके तैरते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जबलपुर में पिकनिक मनाने गया युवक नहाने के दौरान डूब गया। वाटरफॉल में नहाने के दौरान युवक डूब गया। 5 दोस्तों के साथ ये युवक यहां पिकनिक मनाने आया था। अचानक ज्यादा पानी आने की वजह से यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आज सुबह निदान में युवक का शव मिला। तो अपने दोस्तों के साथ ये युवक यहां पर नहाने के लिए आया हुआ था, पिकनिक मनाने आया हुआ था।
लेकिन वाटरफॉल में नहाने के दौरान युवक के डूबने की जानकारी मिली। उसके बाद आज एसडीआरएफ की टीम ने उसके शव को बाहर निकाला। अगली खबर धार से है, जहां नदी में बहने से किसान की मौत हो गई। कारम नदी में बहने से किसान की मौत हुई है। नदी के किनारे हाथ पैर धोने गया था किसान, पैर फिसलने से हादसा हुआ। 1 किलोमीटर दूर किसान का शव मिला। धार थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर की ये घटना है। तो पैर फिसलने से किसान हादसे का शिकार हो गया। कारम नदी में बहने से किसान की मौत हो गई। नदी के किनारे हाथ पैर धोने ये किसान गया था। 1 किलोमीटर दूर किसान का शव मिला। उज्जैन में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से रामघाट के साथ ही अन्य घाटों पर स्थित मंदिर डूब गए हैं, जिससे देश भर से शिप्रा नदी किनारे पूजन करवाने आने वाले श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो अपनी जान को खतरे में डालकर नदी में स्नान कर रहे हैं। उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद अब शिप्रा का जल स्तर लगातार बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है शिप्रा नदी का घाट है, जहाँ पर जो है अब धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा है और ये मंदिर जो है वो जलमग्न होने लगे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर भी जो है शिप्रा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन होमगार्ड के जो जवान है वो लगातार उनको यहाँ से भगाने में लगे हैं, क्योंकि लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और ऐसे में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस के जवान तत्काल जो है मौके पर मौजूद हैं और इस प्रकार जो है शिप्रा का जल स्तर बढ़ने की ओर अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि इंदौर और आसपास के इलाकों में भी जो बारिश हो रही है इसी के कारण जो है शिप्रा का जल स्तर बढ़ रहा है। अजय पटवार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। शाहजहांपुर में रविवार शाम हुई जोरदार बारिश के बाद शहर की निचली बस्तियों तक बारिश का पानी पहुंच गया। यहां कई दुकानों और घरों में बारिश का पानी भर गया। घरों में पानी पहुंचने से लोगों के घर गृहस्थी का सामान भी खराब हो गया और लोग आधी रात तक पानी की निकासी में जुटे रहे। 2 घंटे की जोरदार बारिश के बाद शहर के बीजेपी कार्यालय के नजदीक का नाला ओवरफ्लो होने लगा। आदर्श कॉलोनी स्टेशन रोड पर भी बाढ़ जैसे हालात नजर आए। शहर का महूपुरा, कुम्हारावाड़ा सहित चिलर नदी और नालों के नजदीक की निचली बस्तियों में भारी जल जमाव देखा गया। तो वहीं दीपो रोड स्थित एक कच्चे मकान की दीवार भी ढह गई। पानी घुस गया और मिट्टी की दीवार से धड़ाधड़ गिर गई। अच्छा, पल्ली थी घर पे, अब देखने फूट गए थे, मैंने पल्ली पटक ली थी तो पानी भराया, दीवार भी गिर गई। शाहजहांपुर में जोरदार बारिश के बाद निचले इलाकों के कई मकानों में पानी घुस गया। इस समय घर के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर घर गृहस्थी का जो पूरा सामान है सभी जगह आपको पानी जमा दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस पानी के आगे पूरी घर गृहस्थी आपको डूबी हुई दिखाई देगी। जिला बीजेपी कार्यालय के नजदीक का ये पूरा घर है, यहाँ पर नाला ओवरफ्लो हो गया। उसके बाद जो है ये पूरा घर जो है जिसमें आप देख सकते हैं आपको घर गृहस्थी का पूरा सामान दिखाई देगा, चाहे फर्नीचर हो चाहे किचन का सामान हो, सभी जगह आपको पानी दिखाई देगा। शाहजहांपुर में पिछले 1.5 घंटे के दौरान जो जोरदार बारिश हुई उसके बाद जो है कई जगह जो है निचले इलाके थे वहां पर पानी भर गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा पानी पूरे घर के अंदर भरा हुआ और अब घर वाले लोग जो है इतनी रात को यहाँ से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो शाहजहांपुर का आदर्श कॉलोनी स्टेशन रोड है वहां पर भी कई दुकानों में पानी भर गया है। लोगों का यह कहना है कि जो सीवरेज प्लान है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी हुई, नालियां जो हो गई वो पूरा पानी उनके घरों तक पहुंच गया है और ये बारिश अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन रही है। सुनील हंचोरिया, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। वहीं इंदौर में भारी बारिश के बाद पर्यटन स्थलों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। जोखिम वाले इलाकों में पुलिस ने लोगों के जाने पर रोक लगा दी है। आदेश जो नहीं मानेगा उन पर कार्रवाई होगी। 3 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। सुरक्षा के लिए पर्यटन स्थल पर पुलिस मुस्तैद है।
अगली खबर श्योपुर से है, जहां पर चंबल नदी के किनारे मगरमच्छ ने हमला किया। 15 साल के एक बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। बच्चे और मगरमच्छ के बीच करीब 5 मिनट तक संघर्ष चला। मगरमच्छ के चंगुल से बचने के लिए किशोर ने आंख में उंगली डाल दी और किशोर की हिम्मत के बाद मगरमच्छ पानी में भाग गया। नदी में पानी पीने के दौरान यह हादसा हुआ था। गंभीर रूप से घायल किशोर को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अगली खबर इंदौर से है, जहां एक पत्नी को वीडियो कॉल कर पति ने खुदकुशी कर दी। पति ने पत्नी के मायके जाने पर फांसी लगा दी। फांसी लगाने से पहले पत्नी को वीडियो कॉल किया। डिलीवरी बॉय ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये शख्स डिलीवरी बॉय था, इसकी पत्नी मायके चली गई थी। इस शख्स ने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया और फांसी लगा ली। लाइव सुसाइड का ये वीडियो वायरल हो गया है। परदेशीपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पत्नी वीडियो कॉल देखती रही और उसने किसी को भी इस बारे में खबर नहीं की। ये जो शख्स था वो एक डिलीवरी बॉय था। उसकी पत्नी मायके चली गई थी और उसने अपनी बीवी को पहले वीडियो कॉल किया और फिर वीडियो कॉल में ही उसके सामने वो फांसी लगाने लगा और देखते ही देखते फांसी के फंदे पर झूल गया। अगली खबर खंडवा से है, जहां शराब के नशे में धुत वनपाल का ड्रामा देखने को मिला है। नशे में धुत वनपाल ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। वनपाल मोहन ने वाहन से बैलगाड़ी को टक्कर मारी। पंधाना पुलिस ने पकड़कर उसका मेडिकल चेकअप कराया। नेपा नगर के हसनपुरा में वनपाल मोहन पदस्थ है और उसने अपनी गाड़ी से बैलगाड़ी को टक्कर मारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह ड्रामा करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो शराब के नशे में बुरी तरह से धुत था वनपाल मोहन। अरे सर कहाँ के हो? अगली खबर मुरैना से है, जहां जमीन के झगड़े में दो पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। एक पक्ष पर फायरिंग का भी आरोप है। फायरिंग और मारपीट में महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सिहोनिया थाना क्षेत्र के भिड़ौसा गांव का ये मामला है। बता दें कि 2 दिन पहले विवादित जमीन को लेकर पुलिस और प्रशासन की अगुवाई में सीमांकन हुआ था, तो वहीं दूसरा पक्ष सीमांकन को मानने को तैयार नहीं था, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में फायरिंग और मारपीट हुई। ये जमीन का झगड़ा पुराना बताया जा रहा है। 1 साल पहले भी इसी जमीन को लेकर दोनों पक्ष आपस में झगड़ चुके थे। अब फायरिंग और मारपीट के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। अगली खबर श्योपुर से, जहां जमीन के झगड़े में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। दबंगों ने आदिवासी परिवार पर गोलियां बरसाई हैं। गोली लगने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राथमिक उपचार के दौरान महिला की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर महिला को ग्वालियर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि दबंग रात के अंधेरे में आदिवासी के घर हत्या के मकसद से पहुंचे थे, जिसके बाद आदिवासी परिवार ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गनीमत रही कि अब तक किसी भी तरह के जान के नुकसान की खबर नहीं। थोड़ी ही देर में खोले जाएंगे बरगी बांध के गेट। कुछ ही देर में बरगी बांध के ये 7 गेट खोले जाएंगे। 1 मीटर ऊंचाई तक बांध के गेट खोले जाएंगे। निचले इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। 14,556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर एक कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है। 418 मीटर के पार पहुंच चुका है बांध का जलस्तर। 422.76 मीटर है बरगी डैम का डेंजर पॉइंट। अगली खबर रतलाम से है, जहां आमली पाड़ा गांव में धर्मांतरण पर कार्रवाई हुई। गिरफ्तार प्रभु मचार के खिलाफ धर्मांतरण का केस किया गया। इलाज, शिक्षा का लालच देकर धर्मांतरण की कोशिश। प्रभु मचार ने लालच देकर धर्मांतरण की कोशिश की। खेत में बने मकान में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर भंडाफोड़ किया।
आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस मौके पर एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में बढ़ती बाघों की संख्या पर खुशी जाहिर की। कहा कि बाघ पृथ्वी का सबसे सुंदर प्राणी है, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। पूरी दुनिया के कुल बाघों की संख्या का 75% बाघ भारत में है। एमपी में बाघों की आबादी 785 तक पहुंच गई है। पिछले 4-5 सालों में एमपी में बाघों की संख्या में 259 का इजाफा हुआ है। साल 2010 से 2022 के बीच एमपी में टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बसे 200 गांवों को विस्थापित किया गया। जंगल के बीच में जो गांव और खेत खाली हुए, वहां घास के मैदान और तालाब विकसित किए गए हैं। इससे शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी है और बाघ के लिए आहार भी उपलब्ध हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व में ड्रोन से सर्वेक्षण और निगरानी की जा रही है। इससे अवैध शिकार को पूरी तरह से रोका गया है। आइए देखते हैं फटाफट खबरें। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद एमपी